सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि 6000 साल पहले होली डीमन कॉन्टिनेंट में डीमन क्लेन प्रकट हुआ था और 72 डीमन पिलर दुनिया के सामने उभर कर आए थे। डीमन कबीले में ताकत थी सबसे ज्यादा मायने रखती थी, इसीलिए डीमन गॉड की रैंकिंग हमेशा बदलती रहती है, पर टॉप 3 पिलर की रैंकिंग कभी नहीं बदलती, क्योंकि फेंग जियो इस पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी है, जिसके दोनों भाई अगारेस और वास्गो के पास भी काफी ज्यादा पावर है, इसीलिए उनकी पोजीशन को कोई भी नहीं हिला सकता। मेंढी आबाओ के साथ गॉडेस ऑफ नेचर के टेम्पल पर पहुंच गया था, जहां यूए और लेंग जियो को घायल देखकर हैरान हुए थे। तभी आओचेन की टीम ने उन पर अटैक कर दिया था, पर आबाओ काफी पावरफुल था और वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। मेंढी भी अपने एनर्जी बैरियर की वजह से सेफ था, पर आओचेन ने वहां लीगल सील को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे आबाओ और मेंढी पर तेज दबाव पड़ने लग गया था। गॉडेस ऑफ नेचर भी सामने आ गई थी। तभी मेंढी ने अपनी पावर से उस फॉर्मेशन को रिवर्स कर दिया था और वो उस फॉर्मेशन से आजाद हो गए, क्योंकि मेंढी और आबाओ ने गॉडेस ऑफ नेचर को सामने लाने के लिए ये चाल चली थी, जिससे सभी काफी हैरान थे। फिर अब हम देखते हैं कि आबाओ उस रिवर्सल फॉर्मेशन की पावर से हाओचेन के साथियों को पकड़ने लग गया था। मेंढी आबाओ से कहता है कि फाइनल स्टेप पूरा हो गया है और अब पूरा फैंटेसी पैराडाइज आपके कंट्रोल में है और जल्द ही डिविनिटी यानी देवते आपके हाथों में होगा। अब वो उस फॉर्मेशन की पावर से गॉडेस ऑफ नेचर को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उससे ही वो डिविनिटी को हासिल कर सकते थे। आबाओ कहता है कि हमारा प्लान कामयाब रहा। हाओचेन और शेनिन उन फॉर्मेशन की चेन से बचने की कोशिश कर रहे थे, पर उसके सभी साथी पकड़े गए थे। मेंढी हाओचेन और शेनिन पर भी तेज दबाव डालने लगता है, जिससे उन पर तेज प्रेशर पड़ता है, जिससे वो सहन नहीं कर पा रहे थे और वो भी उस फॉर्मेशन की पावर से पकड़े जाते हैं। जांग फेन कहता है कि ये चेन हमारी पावर को एजो कर रही है। वो सारी पावर मेंढी के अंदर एजो हो रही थी। जांग फेन और बाकी सभी उस चेन से छूटने की कोशिश कर रहे थे, पर वो उनसे छूट नहीं पा रहे थे। मेंढी वांग और जियांग पर अटैक करके उन्हें दूर फेंक देता है। गॉडेस ऑफ नेचर परेशान थी। वो सोच रही थी कि ये डीमन मेरे फॉर्मेशन को कैसे बदल सकते हैं, और वो मेंढी से कहता है कि तुमने फैंटेसी पैराडाइज के रूल को कैसे रिवर्स किया और इस फॉर्मेशन को कैसे कंट्रोल कर पा रहे हो। मेंढी बताता है कि हमने फैंटेसी पैराडाइज में मौजूद 4 एलिमेंट फॉर्मेशन पर एक लो रिवर्सल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। गॉडेस ऑफ नेचर बोलती है कि तुम फैंटेसी पैराडाइज के एलिमेंट के अंदर फॉर्मेशन को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, और जब तुमने ये सब किया तब मुझे ये सब नोटिस क्यों नहीं हुआ। हाओचेन कहता है कि जब हम सभी डीमन गॉड सक्सेसर से चारों एलिमेंट टेम्पल को प्रोटेक्ट कर रहे थे, तब इन दोनों ने सभी एलिमेंट पर अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया, यानी ये सब इनकी चाल थी और इन्होंने खुद ही उन डीमन सक्सेसर को जानबूझकर हमें उलझाने के लिए टेम्पल पर भेजा था, ताकि हमें लगे कि इनका गोल 4 ग्रेट एलिमेंट टेम्पल को नष्ट करता है। पर इन्हें पहले ही गॉडेस ऑफ नेचर के टेम्पल की लोकेशन पता थी और इनका असली उद्देश्य डिविनिटी को हासिल करने के लिए गॉडेस ऑफ नेचर को पकड़ना था। गॉडेस ऑफ नेचर ये सुनकर चौंक जाती है। आबाओ ताली बजाने लगता है और कहता है कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम हमारे प्लान को समझने में सक्षम हो। हम जानते थे कि गॉडेस ऑफ नेचर कभी सामने नहीं आएगी, पर हमें कुछ भी करके डिविनिटी को हासिल करना था, इसीलिए हमने खुद को कमजोर दिखाया और ऐसा शो किया कि हम तुम्हारे जाल में फंस रहे हैं। हाओचेन उस फॉर्मेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर उस फॉर्मेशन की पावर काफी ज्यादा थी। गॉडेस ऑफ नेचर को भी काफी गुस्सा आने लगता है और वो अपने ऊपर लगने वाले दबाव को दूर कर देती है और कहती है कि तुम मुझे कम आंक रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ अपने इस रिवर्सल फॉर्मेशन से मुझे पकड़ सकते हो? और अब वो समन करने लगती है ताकि वो फेरी ड्रैगन को बुला सके, जो फैंटेसी पैराडाइज का गार्डियन था। वो कहती है कि फेरी ड्रैगन तुम्हें फैंटेसी पैराडाइज को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ आना होगा। अब हम फेरी ड्रैगन के इलाके का सीन देखते हैं, जहाँ फेरी ड्रैगन सोया हुआ था। वहाँ गॉडेस ऑफ नेचर की एनर्जी गिरने लगती है ताकि वो जाग सके। फेरी ड्रैगन के पास 10 लाख मन पावर थी, यानी इस पावर से वो फेंग जियो का भी सामना कर सकता था। गॉडेस ऑफ नेचर कहती है कि फेरी ड्रैगन फैंटेसी पैराडाइज का एक ट्रू गार्डियन डीटी है, जिसके पास 1 मिलियन मन पावर है। भले ही आज मुझे अपने फिजिकल बॉडी को सेक्रीफाइस करना पड़े, पर आज मैं तुम दोनों डीमन को निश्चित रूप से समाप्त कर दूंगी। मेंढी रिवर्सल फॉर्मेशन को वापस से गॉडेस ऑफ नेचर के ऊपर एक्टिवेट कर देता है, जिससे गॉडेस ऑफ नेचर के ऊपर तेज लाइटनिंग गिरने लगती है। पर गॉडेस ऑफ नेचर अपने एनर्जी बैरियर की वजह से प्रोटेक्टेड थी, पर उस बैरियर पर तेज लाइटनिंग से अटैक होने लगते हैं, जिससे कुछ ही देर में
में वो बैरियर भी टूट जाता है और वो वापस से उस फॉर्मेशन के चेंज में बन जाती है। गॉडेस ऑफ नेचर काफी परेशान होती है, उसे समझ नहीं आता कि उसके बुलाने के बावजूद भी फेरी ड्रैगन यहाँ क्यों नहीं आया। वो कहती है कि मेरे सम्मन एरे का फेरी ड्रैगन ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया। मैंडी कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि हमने पहले ही तुम्हें पकड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी, क्योंकि जब हमने इस फैंटेसी पैराडाइज में प्रवेश किया था तब मैंने अपनी पावर से उस फेरी ड्रैगन पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया, जिससे अब वो फेरी ड्रैगन डोरमेंट यानी कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो चुका है। गॉडेस ऑफ नेचर इससे काफी परेशान होती है और कहती है कि तुमने फेरी ड्रैगन को संभालने की भी पहले से ही तैयारी कर रखी थी। मैंडी कहता है कि तुमने सम्मन करके फेरी ड्रैगन को बुलाने की कोशिश की, जिससे अब तुम्हारी पावर और भी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। अब हम तुम्हें और भी आसानी से पकड़ सकते हैं। अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब हमारे प्लान का हिस्सा था। ये कहकर मैंडी अपनी पावर से गॉडेस ऑफ नेचर को चेन्स की मदद से अपनी तरफ खींचने लग जाता है। हाओ चेन अपनी पूरी पावर से उन चेन से आजाद हो जाता है और तेजी से आबाओ पर अटैक करने आता है, पर उस पर चेन से अटैक करके उसे दूर कर देते हैं। मैंडी हाओ चेन से कहता है कि तुम एक चालाक इंसान हो और तुमने अभी तक हमारे प्लान को बर्बाद करने की काफी कोशिश की है और तुम्हें लग रहा था कि सब तुम्हारे प्लान के हिसाब से हो रहा है, पर शुरुआत से ही फैंटेसी पैराडाइज के अंदर जो कुछ भी हो रहा था उसकी मैंने पहले ही कैलकुलेशन कर ली थी, पर मेरे स्टार चार्ट में एक मिस्टेक थी। पर मुझे नहीं लगता कि अब तुम मेरे फॉर्मेशन में फंसने के बाद मेरे प्लान को बर्बाद कर सकते हो। आबाओ भी उसकी बातों से हैरान था। वो पूछता है कि इस इंसान की वजह से तुम्हारे स्टार चार्ट में क्या प्रॉब्लम हुई थी। मैंडी बताता है कि डिविनिटी को प्राप्त करने के लिए महामहिम फेंग जियू ने जो आपको मिशन सौंपा था उसके अनुसार हमें डिविनिटी यानी गॉडेस ऑफ नेचर को स्वेच्छा से हमारे सामने प्रकट होने के लिए विवश करना था, जिसके लिए मैंने जो कैलकुलेशन की थी उसके अनुसार हम फैंटेसी पैराडाइज में नरसंहार कर रहे थे, जिससे जब फैंटेसी पैराडाइज में सारा जीवन समाप्त हो जाता उसके बाद हम 4 ग्रेट एलिमेंट टेम्पल को भी नष्ट कर देते, जिससे गॉडेस ऑफ नेचर सामने आती और उस वक्त हम उसे पकड़ सकते थे। पर एक अजीब सी एनर्जी की वजह से मेरे चार्ट की दिशा पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि मेरे चार्ट का एक स्टार अपने इनिशियल पास से भटक गया था, जिससे मेरा स्टार चार्ट बाधित हुआ। सबसे अजीब बात यह है कि उस स्टार का ट्रेजेक्टरी यानी वर्क पाथ किसी प्रकार के पावरफुल फोर्स के द्वारा कवर था, इसीलिए मैं अपनी करंट एबिलिटी के साथ उस स्टार के मूवमेंट का अनुमान नहीं लगा सका और यही वजह थी कि मुझे अपने प्लान में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैंने प्लान में सुधार किया और अपने स्टार चार्ट की 126 बार फिर से कैलकुलेशन की, जिससे मुझे फाइनली एक फुल प्रूफ प्लान मिल गया, जिसके अनुसार हमने अपने सभी डीमन सक्सेसर साथियों का चयन किया और उनकी पावर के अकॉर्डिंग ही उन्हें चारों टेम्पल पर भेजा, जिससे हाओचेन की टीम काफी समय तक उनसे फाइट में उलझी रही और हम रिवर्सल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर पाए और अब गॉडेस ऑफ नेचर को हमारा होने से कोई नहीं रोक सकता। गॉडेस ऑफ नेचर ये सुनकर काफी हैरान होती है। मैंडी कहता है कि तुम्हें जाल में फंसाने के लिए मुझे अपने 6 डीमन गॉड सक्सेसर को मरवाना पड़ा और वो हाओचेन से कहता है कि तुम एक नॉर्मल इंसान होने के बावजूद भी तुमने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। हाओचेन के मुंह से भी खून निकलने लग गया था, क्योंकि वो फॉर्मेशन उनकी एनर्जी को सोकर उन्हें कमजोर कर रहा था। मैंडी कहता है कि अब हम फाइनल स्टेप पर पहुंच गए हैं और अब मेरे प्लान को कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता, ना ही इस सिचुएशन को कोई बदल सकता है। अब वो गॉडेस ऑफ नेचर पर तेज दबाव डालने लगता है और कहता है कि क्या अब भी तुम मेरे फॉर्मेशन को तोड़ सकती हो। आबाओ कहता है कि ये सभी इंसान बाकी सभी इंसानों से काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, फ्यूचर में हमारे लिए खतरा बन सकते हैं, इसीलिए हमें इन सभी को खत्म करना होगा। मैंडी कहता है कि मैंने अपना काम पूरा किया और अब एक गॉडेस ऑफ नेचर हमारे जाल में फंसी हुई है, इसलिए अब आप इस गॉडेस ऑफ नेचर को पकड़कर डिविनिटी को प्राप्त कर सकते हो। आबाओ कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस गॉडेस ऑफ नेचर को पकड़ना इतना आसान होगा। अब ये गॉडेस ऑफ नेचर मेरे हाथों में होगी, जिससे मेरे डैड मुझसे बहुत ज्यादा खुश होंगे और वो अपनी पावर से गॉडेस ऑफ नेचर को पास लेकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिरकार हमारे इतने दिनों की मेहनत पूरी हुई और अब तुम हमारी हो और तुम्हारी वजह से मेरे डैड डिविनिटी को
प्राप्त करके गॉड बन पाएंगे, जिससे सब कुछ उनके कंट्रोल में होगा। पर तभी गॉडेस ऑफ नेचर अपने हाथ से आबाओ के हाथों को पकड़ लेती है और उसके अंदर से हाओचिन की आवाज आती है। वो कहता है कि मैं शुरुआत से ही सोच रहा था कि तुम्हारा गोल डिविनिटी को प्राप्त करना है, इसीलिए हमें डिविनिटी को एक ऐसे स्थान पर रखना था जहाँ कोई पहुँच ना पाए। आबाओ काफी हैरान होता है कि गॉडेस ऑफ नेचर के अंदर से हाओचिन कैसे बात कर रहा है। तभी गॉडेस ऑफ नेचर के गले में इटर्नल मेलोडी नेकलेस भी एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वहाँ एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। मेंढी और आबाओ इससे डर जाते हैं। मेंढी आबाओ को बचाने की कोशिश करता है, पर उस टावर ऑफ इटर्निटी के फॉर्मेशन में उनका रिवर्सल फॉर्मेशन काम नहीं करता और अब हाओचिन अपने असली रूप में आ जाता है, क्योंकि उसने गॉडेस ऑफ नेचर के साथ अपने रूप को बदल लिया था। हाओचिन उनके प्लान को पहले से ही जानता था, इसीलिए वो गॉडेस ऑफ नेचर के रूप में छिपा हुआ था और हाओचिन के बेश में गॉडेस ऑफ नेचर थी, जो भी अपने असली रूप में आ जाती है। आबाओ को कुछ समझ नहीं आता, उन पर इलेक्ट्रोलक्स के फॉर्मेशन से तेज दबाव पड़ रहा था। आबाओ कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम्हारे पास ऐसी पावर है जो फैंटेसी पैराडाइज के लॉ से भी ऊपर हो। गॉडेस ऑफ नेचर भी कहती है कि हमारा प्लान कामयाब रहा। हाओचिन अब लिटिल वन से कहता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है और वो मेंढी से बोलता है कि तुम्हारा प्लान इतना भी अच्छा नहीं था। मेरे हिसाब से तुम्हें थोड़ी और कैलकुलेशन करनी चाहिए थी। तुम उस बेकार के रिवर्सल फॉर्मेशन को एक ट्रैप कहते हो। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली ट्रैप क्या होता है। और इटर्नल मेलोडी की पावर से उन दोनों को टावर ऑफ इटर्निटी के सील्ड एरिया में ले आता है, जहाँ वो दोनों चेन से बंधे हुए थे और उन पर वो वेंसफुल स्पीड अटैक करके उन्हें कमजोर कर रही थी। आबाओ और मेंढी को काफी दर्द हो रहा था। अब वहाँ इलेक्ट्रोलक्स की स्पिरिचुअल बॉडी भी एक्टिवेट हो जाती है, जो कहते हैं कि तुम लोग मेरे सक्सेसर को अपमानित करने का साहस कर रहे थे, पर अब तुम इन वेंसफुल स्पिरिट का खाना बन जाओगे और हमेशा के लिए मेरे साथ यही कैद रहोगे और कभी भी यहाँ से बचकर भाग नहीं पाओगे। मेंढी को अब समझ आ जाता है कि हाओचिन इलेक्ट्रोलक्स का सक्सेसर है, इसीलिए वो कहता है कि हाओचिन का स्टार चार्ट काफी अजीब एनर्जी से कवर था, जिसकी वजह से मैं इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा पाया, क्योंकि उसके पीछे एक हाई लेवल का एग्जिस्टेंस मौजूद था जो सलम्बर केलेमिटी की तरह है और ये पावर लाइट नेक्रोमेंसर इलेक्ट्रोलक्स की है। हाओचिन की एनर्जी भी अब रिकवर हो चुकी थी। गॉडेस ऑफ नेचर हाओचिन को थैंक्स कहती है कि सन ऑफ लाइट तुमने मुझे बचा लिया। जियांग भी काफी खुश हुआ, कहता है कि हमने डीमन गॉड एम्परर के सक्सेसर को हरा दिया। लिन भी काफी खुश हो रहा था, वो भी कहता है कि हमारे लीडर काफी महान है। वहीं टावर ऑफ इटर्निटी में वो वेंसफुल स्पीड लगातार आबाओ और मेंढी पर अटैक कर रही थी, जिससे उन दोनों को काफी पेन हो रहा था और वो उस दर्द को सहन नहीं कर पा रहे थे। मेंढी अपनी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। वो आबाओ से कहता है कि हाइनेस मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से ही आप इस सिचुएशन में फंसे हो और अब आप बहुत बड़े खतरे में हो। मैं इस जगह पर अपने स्टार चार्ट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं एक निकम्मा डीमन हूँ। आबाओ कहता है कि मेंढी तुमने अपना काम पूरा किया था, पर अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। वहीं हम स्टार डीमन गॉड वास्गो को देखते हैं, जो अपनी स्टार पावर से कुछ कैलकुलेशन कर रहा था, पर तभी वहाँ फेंग जियो अपने हेवन डिफाइंग डेविल ड्रैगन के साथ आ जाता है। वास्गो फेंग जियो को रेस्पेक्ट देता है। फेंग जियो पूछता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। वास्गो कहता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से ही घटित हो रहा है, पर आपकी डिविनिटी यानी गॉड बनना सिर्फ आपके बेटे की काबिलियत पर ही डिपेंड करेगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।